गिलगित बल्तिस्तान से जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सिर्फ गदर में 8 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। दियामर में 2 बहन भाई जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो चुके। अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और सिर्फ गसर में 8 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। दियामिर में 2 बहन भाई जाँ बहक हुए और 2 अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और सिर्फ गसर में 8 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब दियामिर में 2 बहन भाई जाँ बहक और 2 ज़ख्मी भी हुए हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट किया जा रहा है इस अफसोसनाक खबर से जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 10 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। सिर्फ गदर में 8 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। दियामर में 2 बहन भाई जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो चुके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैज़ुल्लाह फ़राग से। जी फैज़, बताइएगा आप क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान एक दफ़ा फिर सैलाबी रेलों ने पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले लिया और गिलगित बल्तिस्तान भर में तमाम अजला के अंदर सैलाबी तबाहियाँ हुई। सबसे ज्यादा तबाही जिला गिजर के अंदर 3 मकामात पर हुई, जहाँ पे खलती, गुपेस और यासीन के मकाम पर हुई, जबकि उसी जिले के अंदर टोटल 37 मकामात पर सैलाब आया और उसी एक जिले के अंदर 8 अफराद सैलाब की तबाहकारियों से जाँ बहक हो गए और 2 अफराद वहाँ पे जख्मी हैं। जबकि बल्तिस्तान के अंदर भी सैलाबी तबाहियाँ हुई है। उसके अलावा दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान जिले तेवर में हुआ, जहाँ पे थोर, बुटोगा, नियाट, फक और दीगर इलाकों में बुनर, मुठाट, रेकॉर्ड में सैलाबी तबाहियों में 2 बहन भाई भी सैलाबी नजर हो गए और वो पानियों में बह गए और 2 अफराद यहाँ पे जाँ बहक हुए और एक वहाँ पे जबकि बुनर के इलाके में जख्मी हुआ। जबकि शाहरा बाबूसर के ऊपर 2 मकामात पर सड़क ब्लॉक हुई और एक बच्चा लैंडस्लाइड से जख्मी हो गया और 2 जगहों पर जो सड़क ब्लॉक थी उसको बहाल कर दी गई है। केटीएच दियामर की हदूद में गंदलों के मकाम पर बंद थी जिसको बहाल की गई है। गिलगित बल्तिस्तान भर में कुल 10 अफराद आज के दिन सैलाबी तबाहियों से जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 अफराद जख्मी हैं और जितने दीगर नुकसानात हैं वो बहुत अनगिनत हैं, जिसमें खड़ी फसलें, मसाजिद हैं, स्कूल हैं, 100 से ज्यादा मकानात तबाह हुए हैं, राबता सड़कें बर्बाद हुई है, इरीगेशन चैनल तबाह हुए हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम अजला के अंदर ज्यादातर बेशतर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। डिप्टी कमिश्नर साहिबान, कमिश्नर और जितने भी रेस्क्यू 112 डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम एहलकारों को मुतहरिक किया जा चुका है और इस वक्त बहाली का काम भी जारी है, रेस्क्यू का काम भी जारी है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी है। अच्छा फैज़ुल्लाह फ़राग साहब, आने वाले दिनों में भी मज़ीद बारिशें और सैलाब का ख़तरा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके इस वक्त मुतासिर हैं और अब जो नशबी इलाके थे उनके मकीनों को इंतबा किया गया है कि वो नशबी इलाकों उस पर मोहतात करें, उसका रुख न करें। अगर वहाँ पर मुकीम है तो वो इलाकों पर मोहतात होकर रहे। उसके अलावा टूरिस्ट के कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान का रुख न करें और इसके अलावा जो मुतासर खानदान हैं जिनके घर में जामेट हुए हैं उन तक इब्तदाई तभी जो इमदाद है वो पहुँचाई जा रही है, जिसमें टेंट है, जिसमें फूड पैकेट्स हैं और दीगर जरूरी अशिया है। इसके अलावा उनकी जो लॉन्ग टर्म उनकी बसाने का अमल है, उन मशीनों की बहाली का अमल है, वो टाइम टेकिंग है और अब तक गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों घर मुंदाम हो चुके हैं और लोग बेघर है। उसके लिए हुकूमत अपने वसाइल के अंदर रहते हुए बल्कि बियॉन्ड कैपेसिटी बहुत कुछ कर रही है और सारे वसाइल लगा चुकी है। जी ठीक है, हुकूमत वसाइल बुरकार ला रही है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़राग हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।